हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप 6 फीट फ़ोटो के लिए एक्शन बना सकते हो। तो सबसे पहले आप जानो कि एक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई सा भी फ़ोटो एक ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये फ़ोटो ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद अब हम F6 बटन दबाएंगे, कुछ ये वाली बटन हम दबाएंगे। दबाने के बाद हम इंटर बटन दबाएंगे तो देखोगे हमारा 6 पीस फ़ोटो बन के कुछ इस तरह से रेडी हो गया। तो इसी तरह से आप एक्शन बनाना सीखोगे एडोब फोटोशॉप के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप फोटोशॉप को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद अब आपको दो चीज़ यहाँ पे ओपन करना है। सबसे पहले आप विंडोज़ के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे लेयर का एक ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करके कुछ इस तरह से ओपन करके यहाँ पे रख लेनी है लेयर। ठीक है, उसके बाद फिर से आप विंडोज़ पे क्लिक करोगे और थोड़ी सी नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे एक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे भी आप ओपन करके कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लोगे। तो दो चीज़ यहाँ पे ओपन करके रखेंगे। अब हम यहाँ पे एक फ़ोटो ले आएंगे। तो फ़ोटो लाने के लिए यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद कोई सा भी फ़ोटो आप एक यहाँ से ओपन कर लो कुछ इस तरह से। तीन चीज़ आपका ओपन होना चाहिए। पहला ये लेयर होना चाहिए, दूसरा ये एक्शन होना चाहिए और तीसरा आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, इस फाइल के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई नाम दे दोगे। तो नाम देने के लिए आप यहाँ पे हम लिख देते हैं F6 पीस फ़ोटो। कुछ इस तरह से कोई भी नाम हम दे के और ओके कर दिए। ठीक है, नाम देने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करे थे, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा। तो अब आपको यहाँ नन पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे F2 है, F3 है, F4 है, कुछ इस तरह का आपको बटन मिलेगा। हमने एक बार कीबोर्ड बटन आपको दिखा दे, ये वाली जो बटन ऊपर में जो देख रहे हो, इतना बटन, ये सारा। तो ये सारे बटन में जो बटन चाहिए उसमें आप एक्शन फिट कर सकते हो। ये वाली F1 से लेके और F12 तक। ठीक है, तो कुछ आप यहाँ पे इस पर हमने क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं F6। ठीक है, F6 लिए और यहाँ पे रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। तो अब देखोगे रिकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे रेड कलर का जो यहाँ पे सिंबल जल रहा है वो हमारा रिकॉर्डिंग का शो कर रहा है। तो रिकॉर्ड हमारा स्टार्ट है। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के अंदर C बटन दबाएंगे। C बटन दबाओगे तो देखोगे ऑटोमेटिक ये क्रॉप टूल पे चले जाएगा। ये हमारा क्रॉप टूल है, आ गया। अब यहाँ पे आप दो फोटो का साइज, तो हम दे रहे हैं 1.3 IN और यहाँ पे हम दे रहे हैं 1.7 IN और यहाँ पे हम रेजुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हम 300 दे रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना देने के बाद इस फ़ोटो को हम कुछ इस तरह से सिलेक्शन करेंगे और हम इसे क्रॉप कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलेक्शन किए और इंटर बटन दबाएंगे तो ये फ़ोटो कुछ इस तरह से क्रॉप हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप देख सकते हो, इसे हमने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ A बटन दबाएंगे। कंट्रोल के साथ A बटन दबाओगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा पूरे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल के साथ C बटन दबाओगे। कंट्रोल के साथ C बटन दबाओगे तो ये कॉपी होगा। भले आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक बार कॉपी हुआ है। ठीक है, 100%। उसके बाद अब आप क्या करो, कंट्रोल के साथ N बटन दबाओ। कंट्रोल के साथ N बटन दबाओगे तो यहाँ पे आप न्यू पेज ले सकते हो A4 साइज। तो हमने यहाँ पे A4 साइज पेज लिए और ओके किए। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा A4 साइज पेज आ गया। अब हम कंट्रोल के साथ V बटन दबाएंगे। तो हम तो कॉपी तो किए थे और V से हमने पेस्ट कर दिए। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ हम कर रहे हैं रिकॉर्ड भी हो रहा है और आपको दिख भी रहा होगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब इस फोटो के अंदर हमें स्टॉक देना है। तो स्टॉक देने के लिए अल्ट के साथ E बटन दबाएंगे। ठीक है, अल्ट के साथ E बटन दबाओगे, यहाँ स्टॉक का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे हम 4px स्टॉक दे रहे हैं और यहाँ पे कलर ब्लैक है तो ब्लैक कलर ही रहने दो। अगर आपका कोई दूसरा कलर है तो इस पर आप क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा फ़िलहाल ब्लैक कलर चलेगा और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दो। तो इस फोटो के अंदर अब स्टॉक भी आ गया।
अब हमें इस फ़ोटो की तो आवश्यकता है नहीं, तो हम इसे क्या कर दे हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। बस यहाँ पे हम इसे रख दिए। अब इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा फुल स्क्रीन। कंट्रोल प्लस से आप बड़ा छोटा कर सकते हो इसे। अब आप एक बार मूव टूल पे क्लिक करो, मूव टूल पे क्लिक करो और ये फ़ोटो को यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे रख दो कुछ इस तरह से। और ये वाली बटन से आप अप डाउन लेफ़्ट राइट जैसे मर्जी आप कर सकते हो। उसके अलावा अब आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट बटन, ये सारे बटन दबा के रखो। जब तक आपकी 6 पीस फ़ोटो नहीं बन रहा है एक लाइन में, तब तक आप ये बटन दबा के रखो। और उसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन दबा के कुछ इस तरह से खींचना है, तो ये बराबर में आपको आएगा। फिर से लेफ़्ट बटन को छोड़ना है और फिर से दबा के खींचना है। हम जो कीबोर्ड के अंदर बटन दबाए हैं उसे हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब तक 6 पीस फ़ोटो नहीं बन जाए तब तक हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद फिर से हम लेफ़्ट बटन दबाए और इस तरह से खींचे। फिर से हमने लेफ़्ट बटन दबा के कुछ इस तरह से हम खींच लेंगे। तो देखोगे इस तरह से हमने 6 पीस फ़ोटो बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लेयर पे, ये वाली लेयर पे हम क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा है, उसके आगे जैसे वाइट कलर का ये पट्टी दिख रहा है, इसका आँख बंद कर देते हैं। आँख ये बंद हो गया। अब एक बार इस पे ऊपर में क्लिक कर देते हैं। अब हम कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन दबाएंगे, ठीक है। तो ये सारा फ़ोटो मर्ज हो गया। अब इसका आँख खोल देते हैं, तो ये फ़ोटो देखोगे सब एक लेयर में आ गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ से इसे स्टॉप कर रहे हैं। तो ये आप बंद हो गया, रिकॉर्डिंग मेरा बंद हो गया। अब हम यहाँ से इस पट्टी को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है ना, उसके जस्ट आगे एक बॉक्स दिखेगा ये वाली, ठीक है। तो ये क्रॉप है, उसके सामने ये बॉक्स है, तो बॉक्स पे क्लिक कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करोगे तो देखोगे 2 रेड हो गया, ऊपर वाले तो दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे 6 पीस हम फ़ोटो लिखे थे, ये भी रेड हो गया, ये भी ये ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इस पर आप क्लिक करोगे फिर ये वर्क करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप क्या करो, इसे यहाँ से हटा सकते हो कुछ इस तरह से, और इसे भी यहाँ से हटा सकते हो। अब आप कोई सा भी फ़ोटो ले लो, जैसे कि हमने ये फ़ोटो ले लिए, सेम फ़ोटो हमने फिर से लिए और हम कीबोर्ड के अंदर ये वाली बटन हम दबाएंगे। आप एक बार देख लो, ये इसमें हम सेट किए हैं F6 में, यहाँ से आप देखो F6 बटन में हमने सेट किए हैं। तो यही वाली बटन हम एक बार दबाएंगे, तो यहाँ पे हम बड़ा कर लेते हैं इसे और F6 हम दबा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो देखोगे सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया है कुछ इस तरह से। अब हम इंटर बटन दबाएंगे तो ये देखोगे ऑटोमेटिक क्रॉप कर रहा है, और जो हम काम रिकॉर्ड किए हैं सारा वो करके और यहाँ पे हमें दे दिया है कि कुछ इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर चाहिए कि कोई कस्टमर आ गया हमारे पास कि हमें 6 पीस के बदला 12 पीस फ़ोटो चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप ये एक लेयर में है तो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट बटन दबा के उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा के नीचे खींच दो, तो ये और भी हो गया। हमने एक्शन 6 पीस ही फ़ोटो के लिए सेट किया है, मगर जितना फ़ोटो आपको चाहिए वो नीचे खींचते जाओ, ठीक है। तो इतना आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये एक्शन बनाने के बाद अगर आपको इस एक्शन को सेव करना है तो उसे आप कैसे कर सकते हो, देखिए जैसे कि ये वाली फाइल पे आप जाओगे और यहाँ पे 6 पीस हमारा फ़ोटो है, ठीक है। ये है तो ये 2 डॉट दिख रहा है, तीर का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है सेव एक्शन, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सेव एक्शन, तो इस पर आप एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप पे चले जाओगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप सिंपली, नाम तो है ही यहाँ पे F6 पीस फ़ोटो, ठीक है। तो ये नाम है और हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, कहीं पे भी वो सेव हो गया होगा। जैसे कि देखिए ये वाली है ना, हमारा एक्शन सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस एक्शन का लिंक जो है ना हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप नहीं बना पाओ तो वहाँ से डाउनलोड करके इसे आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये सेव तो हम कर दिए, अगर हमें बाय चांस ये एक्शन डिलीट हो जाए या फ़ोटोशॉप अनइंस्टॉल कर दे तो उसे हमें फिर लोड कैसे करना है। तो सिंपली आप क्या करो, हम इसे पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ से ये है, इसे हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, कुछ इस तरह से डिलीट कर दिए। अब हम सेम बात करेंगे, फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये वाली ऑप्शन देख रहे हो
तीर के निशान है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोड एक्शन, ठीक है, यहाँ पे लोड एक्शन है, तो इस पर क्लिक करोगे। अब आपको एक्शन है कहाँ, उसका फाइल कहाँ है, तो हमारा है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम क्लिक करेंगे और ये सेम है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो लोड एक्शन ये हो गया, ठीक है। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड भी करोगे, तो सिंपली आप करोगे डाउनलोड करोगे और यहाँ पे लोड एक्शन पे आप क्लिक करोगे। कहीं पे आपको किधर गया यार, लोड एक्शन पे आप क्लिक करोगे और सिंपली जहाँ भी आप फाइल डाउनलोड करके रखोगे वहाँ पे डबल क्लिक करोगे, तो कुछ इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक्शन बना सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।